अगर नहीं आए यानी गलती। ये जो दूरी होगी, चाहे यहां से यहां तक की दूरी होगी, तो वही आएगा जो यहां पर है। अब देखिए ये पेड़ है और ये आपका सी है, तो यहां से यहां तक पेड़ और सी की दूरी जो होगी उतनी ही होगी जो मान लीजिए कि यहां 3.5 आ रहा है, तो यहां पर 70 आएगा ही, क्योंकि ये कागज पर है और ये पृथ्वी पर है। और हमको स्केल का माने भी आप लोग को बताए हैं कि कागज पर की 2 बिंदुओं की दूरी और पृथ्वी पर की 2 बिंदुओं की दूरी के अनुपात को हम स्केल कहते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन आपको बोलना ही है, एग्जाम में आपसे पूछेगा ही। तो कोई क्या कहता है, अरे जो प्लास्टिक का डंडी इतना बड़ा होता है उसको स्केल कहते हैं। स्केल किसे कहते हैं ये पूछता है, स्केल कैसा होता है ये नहीं पूछता। तो आप लोगों को ये जवाब देना ही है, और नहीं तो लोग क्या कहेगा, सर कुछ पढ़ाए ही नहीं है, हम ज्यादा पढ़ाए हैं इसलिए ज्यादा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हमारा कहना है, हमारी बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। आप बोल दीजिएगा तो क्या होगा, वो एग्जामिनर को मालूम रहता है कि हम क्या पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं, उसके यहाँ भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, जहाँ से वो आया है उसको भी उसको मालूम है कि डीसी मिश्रा क्या करता है। तो ये मत सोचिए कि मेरी बेइज्जती है, उसमें आप ही की बेइज्जती है। तो ये चीज कि पृथ्वी पर के 2 बिंदु की दूरी और कागज पर की 2 बिंदुओं की दूरी के अनुपात को हम लोग स्केल कहते हैं। जैसे अगर यहाँ 70 है, अगर 60 है तो ऊपर 3 होगा, क्योंकि 1 इंच बराबर 30। अब इसको काट दीजिए तो देखिए 1/20 आ जाएगा। तो मैथ तो एक ऐसा चीज है जो गलती को सही और सही को गलती बहुत जल्दी बना देता है, और मैथ ही वह तरीका है जिससे हम लोग आज चांद पर चले गए। मैथ नहीं रहता तो नहीं जाते, दूरिये नहीं पता चलता, ठीक है ना। अगर फिजिक्स से मैथ को हटा दिया जाए तो फिजिक्स आ जाएगा जी, नहीं रहेगा। तो ये विशेषता को आपको समझनी होगी। फिर आप आइए आप इसको और सबको काटते जाइए, फिर इसको और फिर इसको। ये जो बनेगा ये अलग है, ठीक है। इसके बाद आपको ये मिला दीजिएगा तो ये वाला करते हैं। उसके बाद इसके बगल वाला को नापिएगा तो ये वाला बन जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये काटिएगा तो ये पेड़ बन जाएगा, ये काटिएगा तो ये पेड़ बन जाएगा, और ये काटिएगा तो ये। आप मिलाइए, देखिए ठीक ऐसा ही यहां है जैसा यहां। सिर्फ आपको एलिडेट को घुमाना है और काटना है। स्थितियां एकदम साफ हैं, स्थितियों में कहीं अंतर नहीं है, सिर्फ आपको अब प्रैक्टिस की जरूरत है। आने वाला समय में हो सकता है कि हमको तो नहीं मालूम किस दिन से जाना है, लेकिन सब लोग को मालूम है कि किस दिन से वहाँ होचर आप लोग को जाना है। आप लोग चलिए, वहाँ इंस्ट्रूमेंट जाएगा,
दिन भर आप धूप में खड़ा रहिएगा तो हम भी खड़ा रहेंगे, आप अगर बैठ जाइएगा तो हम भी बैठ जाएंगे। माने जब तक पसीना नहीं निकलेगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है और इंस्ट्रूमेंट की जरूरत। वे सारी स्थितियां आपको तभी समझ में आएगा जब आप चाहिएगा, और नहीं तो नहीं। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर अमीन का इसका यूज क्या है। देखिए अभी यूज नहीं है, लेकिन जब सर्वे होने लगेगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आपको अभी सीखना क्या है, आपको सिर्फ नापी सीखना है, क्योंकि अमीन बनना है। जो सर उसके एक्सपर्ट है, फिक्स पॉइंट कैसे निकाला जाता है, खेत को एक खेत से दूसरे खेत तक कैसे पहुंचा जाता है, फिक्स पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाता है, एक प्लॉट में कैसे पहुंचा जाता है, ये सारी स्थितियां आपको सीख लेनी चाहिए अगर अमीन बनना है तो। और अमीन से अगर ऊपर बनना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी में आना होगा, क्योंकि आने वाले समय में टोटल स्टेशन से ही काम होगा, ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा।